और छत्तीसगढ़ के कांकेर में आईडी ब्लास्ट की खबर है। आईडी ब्लास्ट में 3 जवान शहीद हुए हैं। आईडी ब्लास्ट के दौरान एक जवान के घायल होने की भी जानकारी है। जिला और डीआरजी के जवान शामिल थे इसमें। छत्तीसगढ़ के कांकेर में आईडी ब्लास्ट हुआ है। जिला और डीआरजी के जवान यहां पर मौजूद थे और ये नुकसान के तौर पर आईडी ब्लास्ट में 3 जवान हमारे शहीद हुए और एक जवान के घायल होने की जानकारी है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए के शंकर मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त। के शंकर, एग्जैक्टली बताइएगा कांकेर में कौन सा ये इलाका था आईडी ब्लास्ट जहां पर हुआ है, और अभी क्या और जानकारी मिल रही है? टोटल कितने लोग टीम के उस दौरान वहां पर मौजूद थे और क्या क्या नुकसान? पूरी जानकारी इस खबर की के शंकर दीजिएगा। देखिए, बताना चाहूंगा सबसे पहले जिस तरीके से देखा जाए तो यह पूरा मामला कांकेर जिले से है। कांकेर जिले के छोटे बेटिया थाना क्षेत्र इलाका का मामला है, क्योंकि यह नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है। और यह जो कि भौगोलिक एरिया की अगर बात की जाए तो दृष्टिकोण से हमारे दर्शकों को समझाना चाहूंगा, नारायणपुर और कांकेर के बॉर्डर सरहदी इलाके में यह पूरा जो की बात की जाए तो यह घटना हुआ है। और जिस तरीके से लगातार जो पूर्व में जो सरेंडर नक्सली है लगातार वो यह कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से जो पुनर्वास हुए नक्सलियों से लगातार कोशिश की जा रही है जानकारी जुटाने की। इसी दौरान इनपुट के आधार पर जो कि बस्तर आईजी ने पुष्टि किया कि इनपुट के आधार पर उस इलाके में नक्सलियों की डंप होने की सूचना मिली थी। और डंप होने की सूचना के बाद जो कि उसे बरामद करने के लिए डीआरजी की एक टुकड़ी उस इलाके में सर्च ऑपरेशन करने निकली हुई थी। और मौके से डंप इलाके में भी सुरक्षा बल पहुंचे हुए थे। और जब आईडी को हटाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी, उसी दौरान आईडी के निष्क्रिय करने के दौरान कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हुआ। और इस आईडी की जद में आने से 3 जवान जो कि शहीद हो गए और अन्य 1 जवान घायल है। और लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो बस्तर में जो लंबे समय से चाहे दशकों से अगर कार्रवाई तो लगातार की ही जा रही होगी, क्योंकि अभी अभी हमने नक्सल मुक्त अभियान देखा पूरे देश में, और उसके बाद आइडेंटिफाई जरूर किया जा रहा होगा कि कहां कहां पर अगर आईडी प्लेस किए गए हैं। तो अब इस घटना के बाद जाहिर है कि और ज्यादा एहतियात की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल जाहिर से बात है। मैं कहना चाहूंगा कि जब सबसे ज्यादा, हालांकि पुनर्वास तो नक्सली हो रहे हैं, लेकिन नक्सलियों की अगर बात की जाए तो बस्तर के उन इलाकों में आज भी मौत का सामान कहा जाता है आईडी बम को। और आईडी बम आज भी दफन हुए हैं। अगर उन आईडी बमों की खोज की जाती है, उन आईडी बम को पूरी तरीके से अगर निकाल लिया जाता है तो तब जाकर के हम नक्सल मुक्त माना जा सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी उन इलाकों में जो आईडी बम दफन है वो कहीं ना कहीं मौत का इंतजार कर रही है उन इलाकों में, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे महावेशी हो, चाहे जवान हो। लगातार क्योंकि नक्सली जो कि सुरक्षा बलों के खिलाफ और उन्हें निशाना बनाने के लिए आईडी दफन किए हुए हैं। तो जब तक कि उन्हें बरामद कर नहीं लिया जाता तब तक यह एक बड़ा चुनौती सुरक्षा बलों के लिए लगा हुआ है। जी ठीक है, लेकिन इस ब्लास्ट में 3 जवानों के शहीद होने की और 1 जवान के घायल होने की जानकारी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।